नमस्कार। जय भगवान भीम, जय भगवान पेरियार, जय भगवान गौतम बुद्ध, जय भगवान एडिसन। ये लोग रहे हैं जिन्होंने समाज में सुधार के, जिन्होंने इक्वलिटी समाज में लाया। पूरे विश्व में इन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपने कर्मों से और अंतिम क्षण तक इन्होंने समाज के उन वर्गों के लिए काम किया जो कि सदियों से जिनको सताया गया, सप्रेस किया गया, अप्रेस किया गया। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं इसी प्रणाम के साथ यूएन क्या है, यूएन की स्थापना कब हुई। देखिए यूएन जो है और यूएन के कार्य क्या है और इसकी स्थापना के पीछे क्या है। जब कोई चीज की स्थापना होती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। there present some reasons to found a thing, to found a foundation or the union or the organization। कोई संगठन हो, कोई यूनियन हो, क्यों बनाई जाती है? किसी कारण के लिए कुछ यूनियन बनाई जाती है। उस यूनियन का नाम अलग हो सकता है, उस ग्रुप ऑफ पीपल का नाम अलग हो सकता है। जैसे अगर चोरी डकैती के लिए बनाई गई तो बैंड ऑफ कहेंगे, बैंड ऑफ रोबर्स कर देते हैं डकैतों का, उस बैंड ऑफ रोबर्स कहेंगे। डाकुओं का वो क्या हो गया? दल हो गया, डाकुओं का समूह हो गया, उसी को ग्रुप बोले। अलग शब्द हैं, चाबियों का गुच्छा है, बंच ऑफ कीज हो गया। तमाम तरह के ऐसे वर्ड हैं और इनको पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। चलिए चलते हैं। अब ये यूएन की स्थापना जो हुई, ये यूनियन की स्थापना जो है एक वर्ल्ड बॉडी है। वर्ल्ड बॉडी इसलिए क्यों कर रहा है? क्योंकि इसलिए जो बॉडी है, ये जो आवासी, ये जो बॉडी है जो कि अमूर्त बॉडी है, ये बॉडी ऐसी नहीं कि जो मूर्त है। इसमें कई देश मिलकर, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि राष्ट्रों के संयुक्त होने से एक संघ बना। यानी कि बहुत से राष्ट्र एक साथ आए, किसी कारणवश बहुत से राष्ट्र एक साथ आए और उन्होंने अपना एक संघ बना दिया। इसी संघ को यूएन, शॉर्ट में यूएन कहते हैं और इसका फुल फॉर्म जो यूनाइटेड नेशंस है, यानी कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसी वजह से ये मिलकर संघ बना दिए, इसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। ये एक वर्ल्ड बॉडी है। वर्ल्ड बॉडी का मतलब यह है, अगर नेशनल स्तर की बॉडी होगी तो किसी नेशनल स्तर की बॉडी होगी तो उसको किसी राष्ट्र विशेष के राज्य मिलकर बनाए होंगे। चूंकि ये वर्ल्ड बॉडी है, वैश्विक बॉडी है, इसलिए इसमें राष्ट्र, इसलिए वर्ल्ड बॉडी क्यों है? क्योंकि राष्ट्र मिलकर, कई देश मिलकर इसे, यानी कि देश, एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, 4 देश, 5 देश, 6 देश, 7, 8 ये कंट्रीज मिलकर इसको बनाए हैं। हालांकि इसमें 7, 8 देश नहीं है। वर्तमान में इसमें 193 कंट्रीज हैं। इस यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। It includes or it consists of 193 countries right now at present, वर्तमान में। अब यूनाइटेड नेशंस कब बना, इसके इतिहास को हम देखते हैं, इस हिस्ट्री को देखते हैं। पूछता है परीक्षाओं में, एग्जाम्स में ये पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए लीग ऑफ नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस। इससे पहले कौन सा बना? लीग ऑफ नेशंस। नाम में फर्क हो सकता है लेकिन काम वही है। लीग ऑफ नेशंस बना कि यह जो है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1914 में, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1914 में, और 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, शुरू हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड, प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुई, और ये जो है 1919 तक चली। और इस युद्ध में इतना ज्यादा नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, ह्यूमन बीइंग्स का नुकसान हुआ और इन्वायरमेंट का भी नुकसान हुआ। और ये बहुत व्यापक स्तर पर, टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये नुकसान हुआ। और किसी युद्ध से आजकल का युद्ध, भाला, स्पीयर, एरो, बॉव, इनका युद्ध नहीं। आज का युद्ध जो है बम का युद्ध, हाइड्रोजन बम, एटम बम है,
और तमाम तरह के ऐसे जो एटम बम होता है, इसमें रेडिएक्टिव पदार्थ जो होते हैं निकलते हैं। ये जो हमारे इन्वायरमेंट को इतना खराब कर देता है कि आप इस बात को जान लें, और कितने लोग जानते ही होंगे कि आपका आने वाली संतति भी अर्थात बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपके ये 46 गुणसूत्र जो हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनको ये मारता है और कहीं लंगड़ा, लूजा, अंधा ये सब पैदा होने लगते हैं। वो यानी कि वर्तमान उस समय का प्रभाव जब ये छोड़े जाते हैं तो ये तो उस समय का प्रभाव से तो आदमी मरते ही हैं, प्लस जो लोग बच जाते हैं और उनके जो और बाद में उनके थ्रू जब जनरेशन संतति आप स्प्रिंग्स या जो बेबीज होते हैं या जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ये दिक्कत होती है। इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान है। प्रॉपर्टी गई, ह्यूमन गए, ये तो गए ही। तो इसी प्रथम विश्व युद्ध में जो 5 साल तक चला, इतना ज्यादा नुकसान हुआ, डैमेज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, डैमेज रिलेटिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, डैमेज रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स, इतने ज्यादा, एंड द डैमेज रिलेटिंग टू द, अगर आप कह सकते हैं, वेजिटेशन, पेड़ पौधों का भी बहुत नुकसान। इतने लोग मारे गए। किसी ने अपना माता खो दी, किसी ने अपना पिता खो दिया, किसी ने अपना माता पिता दोनों को दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपने बीवी खो दिया, किसी ने बच्चे खो दिया, किसी का परिवार खो दिया, किसी ने अपना हस्बैंड खो दिया। बाप रे बाप, कलाइयां सुनी हो गई कि राखी उस पर बात है। इतना ज्यादा नुकसान हुआ। अब तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई कि भविष्य में अब लड़ाइयां न हो, भविष्य में अब लड़ाइयां न हो, इसके वजह से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। शॉर्ट में इतिहास देख लीजिए लीग ऑफ नेशंस का। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के रहने के बावजूद भी इसमें कई देश इसको मिलकर इसमें कई देश इसे लीग ऑफ नेशंस के सदस्य थे, इन्होंने इसे बनाया। लेकिन इसके रहने के बावजूद भी इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था या गोल था लीग ऑफ नेशंस का, वह जो है फेलियर को प्राप्त हो गया। अर्थात ये फेल हो गया। किस चीज में फेल हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया 1939 से 1945 तक चालू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वार जब चालू हो गया तो लीग ऑफ नेशंस जिस चीज के लिए बनाया गया था कि रिपीटेशन ऑफ वार को रोकने के लिए, टू चेक द रिपीटेशन ऑफ वार इन फ्यूचर, इट वॉज फाउंडेड, इट फेल्ड टू चेक द वार। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, ये फेल हो गया उसको रोकने में, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस को भंग कर दिया गया। इट वॉज डिसॉल्व्ड। और अब इसमें उस समय की जो शक्तियां थी, कौन कौन सी शक्तियां थी? यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, और यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ कहते हैं। ये जो तीनों शक्तियां थी, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रथम विश्व युद्ध से इतना नुकसान हुआ कि भैया हमें आगे आना होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर घर में बच्चे झगड़ा करते हैं और माता अगर वहां रहती हैं तो बच्चे नहीं मानते, नहीं, क्योंकि कभी कभी घर का जो माहौल होता है वो जो होता है मेल डोमिनेंट होता है, वहां पर पुरुष की चलते हैं। और वो बच्चों को भी पता है कि मम्मी क्या करेंगी, मम्मी को धकिया भी सकते हैं, लेकिन वहीं पर पिता आ जाता है तो डरा जाते हैं, तुरंत लड़ाई रोक देते हैं, डांट देगा। देखिए, और उनके दिमाग में भी रह जाता है कि परिवार का इन्वायरमेंट की वजह से भी दिमाग में चला जाता है कि तो मेहरारू है, ये तो औरत है। हाँ, ये देखिए। और कभी कभी तो इन्वायरमेंट इतना आगे बढ़ जाता है कि जैसे वो लड़के जब बड़े हो गए तो अपने माता को मारते भी, हाँ, अपने माता को मार भी रहे, ये जान लीजिए, कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोल क्यों कर रहे हैं कि हम अपनी माई का कंट्रोल कर रहे हैं, माई हमारा पगला गई है, कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, ये जब समस्या है भाई, तो
तो कुल मिला कि ये जो तीनों कंट्रीज थी, यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे यूएस भी कह देते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसएसआर सोवियत संघ। ब्रिटेन का तो राज्य चलता था भाई, राज्य चला, ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। चलिए ठीक है। अब इन तीनों ने, तो तीनों मतलब देश थोड़ो न संघ बनाएंगे या देश थोड़ो न पहल करेंगे कि कोई ऐसा संघ बनाते हैं, चूंकि लेगा अपने संघ भंग कर दिया गया। तो ये तीनों आगे आए, ये तीनों उस समय की शक्तियां थी। दीज वर द पावर्स, कंटेम्पररी पावर्स ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट इरा, उस जमाने की कंटेम्पररी पावर्स थी, समकालीन शक्तियां थी। और इन्होंने कहा कि एक संघ बनाते हैं। ये प्रथम इस युद्ध में ही इतना बड़ा नुकसान हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि एक देश दूसरे देश पर बम मारने लगे, ऐसे एटम बम मारने लगे, पूरा दुनिया का ही नाश हो जाए। तो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सबसे पहले हम ही को बचाते हैं। हाँ, समझ रहे? ये तीनों आगे आए। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। सर विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। विंस्टन चर्चिल साहब जो है यूनाइटेड ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे उस समय। मिस्टर जोसेफ स्टालिन जो सोवियत संघ के मिस्टर जोसेफ स्टालिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर सोवियत संघ। ये तीनों जो पर्सनालिटीज थी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने पहल किया कि चल एक वर्ल्ड बॉडी बनाते हैं, वैश्विक स्तर की एक बॉडी बनाते हैं, संघ बनाते हैं देशों का। तो भविष्य में जो वार है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार तो चालू हो गया, तो इन्होंने इनिशिएटिव 1943 में लिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। तो ये चालू जब हो गया, तो ये जो है तीनों उस समय के शक्तिशाली देश भी थे। और सोवियत संघ तो समझ लीजिए कि इसमें 15 गणराज्य थे। इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन इट। तो ये तीनों ने 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति से पहले, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार तो आप जानते हैं 1945 में हमने यहाँ लिखित खत्म हुआ, उसके पहले पहल किया कि एक वर्ल्ड बॉडी बनाते हैं ताकि अब जो है लड़ाइयां ना हो, इस लड़ाई को भी रोका जा सके। क्योंकि मैंने बताया कि लड़ाइयां तीर तलवार भाला की नहीं थी, सिर्फ आदमी ही नहीं मर रहे थे युद्ध में शामिल, खाली घोड़ा हाथी नहीं मर रहे थे, पूरा इन्वायरमेंट चौपट, पुल उड़ गए, बिल्डिंग्स उड़ गए, ससुरा कैसे कैसे देश जो है कर्जा लेके, घर उड़ गए, बच्चे उड़ गए, चिथड़े हो गए, परिवार उड़ गया। सर सोचिए वो बम जब गिरते हैं तो क्या क्या उड़ जाता है, मतलब समझ लीजिए प्रॉपर्टी गई, ह्यूमन गए, इन्वायरमेंट गया, एनिमल्स गया, हाँ मृदा का भी नुकसान हुआ, इन्वायरमेंट में सभी आ जाएगा। 1943 में इन तीनों लोगों ने पहल किया और इस पहल के तहत उन्होंने फिक्स किया कि एक मीटिंग के लिए, कि भाई पहल तो किया उन्होंने, लेकिन एक मीटिंग उन्होंने किया, और वो किया 1943 में पहल किया, और वे तेहरान में, ये तीनों जो है, तीनों अपने राष्ट्र के जो हेड थे, ये तेहरान में मिले, तेहरान, और वहां पर जो है इसकी आउटलाइन बना ली गई कि वर्ल्ड बॉडी बनाया जाएगा, इसकी आउटलाइन बना ली गई, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, हाँ, इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई और इसका नाम यूएन रखा गया। यूएन, यही नाम हुआ यूएन, यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। फिर इसके बाद दे हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को इन यूएस इन अप्रैल 1945। अप्रैल 1945 में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने
जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर था या यूएन का चार्टर था, है? उस पर साइन कराया था या साइन की गई थी, है? अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और वहीं पर यूएन का जो चार्टर था या यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था उस पर 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों, 50 देश से 50 कंट्री थी, अब प्लस 1 कंट्री इंडिया हो गई, तो 51 कंट्रीज द्वारा इस पर साइन कर ली गई, साइन किया गया, यानी कि इतने कंट्रियों का एक यूनाइटेड नेशंस एक संघ बन गया। हाँ, इस प्रकार ये अस्तित्व में आया, ये समझ लीजिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसी वजह से जिस दिन इस पर साइन किया गया इसके चार्टर पर, उसी दिन को इसका स्थापना दिवस, फाउंडिंग डे माना जाता है, हाँ? तो इसी वजह से 24 अक्टूबर 1945 को, एंड दैट्स व्हाई 24 अक्टूबर 1945 इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज यूनाइटेड नेशंस डे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ दिन के रूप में यह 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। इसको हर साल जो है 24 अक्टूबर को नया इसको यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है, क्योंकि इसका काम है ऐसा है, ये तो मेन काम है कि युद्धों को रोकना। नहीं, बहुत से इसके ऑब्जेक्टिव्स है। अभी हम थोड़े ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, उद्देश्यों की बात करेंगे कि इसके और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इन्होंने और ऑब्जेक्टिव्स क्या लिया और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स लिया, उद्देश्य लिया कि इसका इस संघ का और क्या क्या उद्देश्य हो गया। आज इसमें 193 देश हैं। आज इस यूनाइटेड नेशंस में 193 देश हैं, कंट्रीज हैं, इसके सदस्य हैं।